हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। और मैं हूं विवेक और मैं फिर आज स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें आज मैं डील करूंगा नर्वस शॉक। ठीक है, नर्वस शॉक है क्या है? जिस तरह से नेम है नर्वस शॉक, सेम इसी तरीके से इसका मीनिंग भी है। हम लोग समझते हैं भाई शॉक दे दिए, उसे मेंटल शॉक दे दिए, नर्वस शॉक दिए, सेम इसी तरीके से है। मतलब कि मतलब कोई एक परेशानी करना, मेंटल शॉक देना किसी को, ये नर्वस शॉक है। तो नर्वस शॉक भी एक तरह का इंजरी है ना। नर्वस शॉक इज ए पर्सनल इंजरी। कैसा है? ये भी एक पर्सनल इंजरी होता है। नर्वस शॉक इज ए पर्सनल इंजरी टू द नर्व एंड ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी के ब्रेन में शॉक देना, मतलब मेंटल शॉक, जिस तरह से हम लोग जानते हैं ना मेंटल शॉक, इसी तरीके से नाम है नर्वस शॉक। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ। इसके पहले फिर करवाता हूँ कि इसके पहले के लेक्चर में क्या क्या हुआ है, टॉट हुआ है। ठीक है, टॉट और क्राइम के बीच में डेफिनेशन क्या है, क्या डिफरेंसेज है, इसे बताया। टॉट के डेफिनेशन क्या क्या है, टॉटियस लाइबिलिटी कैसे राज होता है ना। अब टॉट में अगर तुम क्राइम कर दिए हो तो क्या क्या डिफरेंसेज होगा। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेज ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो एक्ट ऑफ गॉड है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है, प्राइवेट डिफेंसेज आता है। तो इस कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं और केस लॉज भी बहुत सारे देखे हैं। अगर आपने पढ़ा है अभी तक तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिवीजन कर सकते हो। लेक्चर देख के यूट्यूब पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना है चैनल के, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज तो चलो मैं शुरू करता हूँ नर्वस शॉक। तो नर्वस शॉक है क्या? किसी को मतलब कि मेंटल शॉक देना। तो नर्वस शॉक क्या है? तो इज ए पर्सनल इंजरी टू नर्व एंड ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी के ब्रेन और नर्वस इंजरी, नर्वस पार्ट को इंजरी करना। ठीक है, जैसे मेंटल शॉक इज शॉक मोरल और इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, मेंटल शॉक कैसा है? तो एक तरह का मोरल और इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ पर्सन है। ठीक है, शॉक टू द मोरल और इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ पर्सन। शॉक देना किसी, तो किसी को मोरलिटी बेसिस पे, इंटेलेक्चुअल उसके ब्रेन, उसके आइडिया पे। ठीक है, शॉक करना। जैसे शॉक में भी कॉज बाय डिफरेंट। शॉक कौन कर सकता है भाई? तो मान लो कि एक पर्सन है पी, पी ने डी को शॉक दिया। ठीक है, पी हो गया प्लेंटिव, डी हुआ डिफरेंट, तो शॉक दिया। तो पी ने डी को क्या किया? शॉक किया, मेंटल शॉक दिया, नर्वस शॉक दिया। तो डी मतलब कि शू करेगा पी को कोर्ट में, है ना, डी शू करेगा कोर्ट में। तो इस कंडीशन में डी हो गया डिफरेंट और पी हो गया प्लेंटिव। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलो हम लोग इससे समझते हैं नर्वस शॉक। तो नर्वस शॉक क्या है? तो डिफरेंट का एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो शॉक में भी कॉज्ड बाई डिफरेंट एक्ट्स या वर्ड्स। देखो, किसी को बोल के भी शॉक दे सकते हैं ना, या किसी को करके भी कुछ कर सकते हैं, या विदाउट एनी फिजिकल इंजरी और इम्पैक्ट। किसी भी विदाउट एनी फिजिकल इंजरी, याद रखना, विदाउट एनी फिजिकल इंजरी और इम्पैक्ट। ठीक है, शॉक में भी कॉज बाय डिफरेंट और डिफरेंट एक्ट्स। डिफरेंट के एक्ट के वजह से किसी तरह का शॉक होना है, नर्वस शॉक, बिना फिजिकल इंजरी का। ठीक है, इसे हम लोग नर्वस शॉक कहते हैं, याद रखना। नर्वस शॉक मे बी कॉज बाय डिफरेंट एक्ट्स और वर्ड्स विदाउट एनी फिजिकल इंजरी और इम्पैक्ट। ठीक है, नो एक्शन लाइज फॉर मियर मेंटल एंग्विश, फीलिंग्स, डिस्ट्रेस। ठीक है, इफ द शॉक इज फैक्चुअल, अगर शॉक फैक्चुअल है, रियल है, ठीक है, फैक्चुअल एंड रियल, देन ट्रू नर्वस शॉक इज एज मच फिजिकल इंजरी एज ब्रोकन बोन और टॉर्न फ्लेश। सुनो, अगर रियली में शॉक रियल है, फैक्चुअल है, फैक्ट है, तो पता है ट्रू नर्वस शॉक कैसा माना जाता है? फिजिकल इंजरी, जैसा हड्डी तोड़ देने से और मांस को नोच लेने से दर्द होता है ना, उससे भी ज़्यादा दर्द उसी के जैसा नर्वस शॉक में भी होता है। ठीक है, होता है ना कि आदमी को, अरे आजकल तो इतना कॉमन हो गया कि डिप्रेशन, एक ऐसा टाइम चल गया डिप्रेशन, है ना, कि लोग मतलब कि जिंदे में भी मर जाता है लोग, सोच मतलब किसी तरह का डिप्रेशन में आके। ठीक है, तो यही नर्वस शॉक है एक तरह का। नर्वस शॉक क्या है? जिस तरह से हड्डी टूटने में दर्द होता है, मांस नोचने से ना, ऐसे इसी तरीके से नर्वस शॉक से भी वही उतना ही डर होता है। तो इसे पढ़ लो, ट्रू नर्वस शॉक इज एज मच अ फिजिकल इंजरी एज अ ब्रोकन बोन और अ टॉर्न फ्लेश, इसी तरीके से। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट लेवल होता है। इसमें दो, देखो दो इसमें चीज़ है। फर्स्ट, डिफेंडेंट मस्ट ओबे ड्यूटी टू प्लेंटिव। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि डिफरेंट जो है ना उसका ड्यूटी होता है प्लेंटिव को लेकर। फिर दूसरा क्या है? प्लेंटिव मस्ट बी विद इन द एरिया ऑफ पोटेंशियल डेंजर। मतलब भाई कोई किसी का अगेंस्ट मैसेज शू थोड़ी ना कर देगा भाई, उसके डेंजर होना चाहिए, है ना, डेंजर जोन में आना चाहिए, तब ना जाकर तुम डिफरेंट को शू करोगे। देखो, इसमें बहुत सारा केसेज है, बस केसेज दो तीन देख लेना। फिशर बोमन्स केसेज, बिल्किन वर्सेस डॉन्टन, किंग वर्सेस फिलिप, हैम्ब्रुक वर्सेस स्टॉक, ओवन वर्सेस लिवरपूल कॉर्पोरेशन, डुली वर्सेस वाइट, चैडविक वर्सेस ब्रिटिश रेलवे। देखो, टॉट में अगर है तो कुछ एक बुक लेना, मतलब कि कोई भी एक बुक ले लेना, कोई ज़्यादा मतलब कि इसमें परेशानी नहीं है, बट कोई एक अच्छा बुक ले लेना। एसर मैननी की भी ले सकते हो, या फिर अब एक अवतारसन का भी आता है, वो ले सकते हो, कोई इशू नहीं। कोई भी एक बुक ले लेना और पढ़ते रहना। ठीक है, रिविजन करना। चलो, तो वारहिल वर्सेस यंग हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होना कि एक फिशरमैन होता है, प्लेंटिव जो केस करने वाला होता है ना, फिशरमैन होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो ट्रैम कार से बाहर उतरता है। वो जब बाहर उतरती है, ठीक है, तो ड्राइवर हेल्पिंग हर पुटिंग बास्केट ऑन हर हेड। ठीक है, ड्राइवर जो है ना एक टोकरी सर पर रखता है
और बाई मोटर साइकिलिस्ट नेग्लिजेंटली कोलाइडेड ऑन द मेन रोड, और साइकिल जो है ना मोटर से एक्सीडेंट कर देता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कार अगेंस्ट अ कार एंड डाइड, ठीक है। पी डिड नॉट सी द एक्सीडेंट, और पी एक्सीडेंट को देखती नहीं है बट ओनली हर्ड द कोलिजन। पी जो है सिर्फ कोलिजन देखती है, ठीक है। द बॉडी ऑफ बाई वॉज रिमूव्ड, द ट्रैम कार प्रोसीड ऑन इट्स वे। पी वाइल क्रॉसिंग द रोड saw the blood and the road and suffered a nervous shock. She later gave birth to the child, a stillborn. देखो मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, वो रोड क्रॉस कर रही होती है, ठीक है, क्रॉस कर रही होती है, वहाँ पे दो गाड़ी का टक्कर होता है, वहाँ पे मतलब कोई एक्सीडेंट होता है, उस कंडीशन में कुछ ब्लड दिखता है रोड पे, ठीक है। और उसे देखने के बाद जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है वहीं पे रोड पे ही। तो उस कंडीशन में है ना कि मतलब कि शू करती है केस में कि बाई रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर नर्वस शॉक, ठीक है, बाई जो है ना नर्वस शॉक के लिए लायबल है, ठीक है। तो कोर्ट हेल्ड करेगा नोट लायबल, क्योंकि बाई डिड नॉट ओवे ड्यूटी टू द फ्यूचर वुमेन, वो बाई का ड्यूटी नहीं था, ठीक है। इट इज डॉट नो डॉट ट्रू, वह सही है। शी वॉज विद इन द डेंजर जोन क्रिएटेड बाई बट एज बोथ कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड, मतलब वो बाई के द्वारा डेंजर कंडीशन जो क्रिएट किया गया तो उसके अंदर थी बट फुलफिल नहीं किया गया, ठीक है। किंग वर्सेस फिलिप क्या है, तो डी वॉज नेग्लिजेंटली बैकिंग हिज कार, डी जो है ना लापरवाही से अपने कार को पीछे कर रहा था डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट। और एक ट्राई साइकिल राइडर था, ठीक है, उसे डैश करता है, ही सी डैश्ड अगेंस्ट अ ट्राई साइकिल राइडर बॉय, ठीक है। तो द बॉय वाज स्लाइटली इंजर्ड बट द ट्राई साइकिल वाज डैमेज्ड, ठीक है। बॉय जो था साइकिल चलाने वाला, ट्राई साइकिल वाला, गाड़ी भी उसका ट्राई साइकिल भी डैमेज हो जाता है और बॉय भी इंजर्ड कर जाता है। तो बॉय मदर्स हर्ड द स्क्रीम ऑफ द बॉय, और जो बच्चा चिल्लाता है ना उसकी मदर जो है उसकी आवाज़ सुनती है, स्क्रीमिंग, उसके चिल्लाहट। तो saw through the window damaged tricycle but not the boy, ठीक है। देख उस कंडीशन में क्या होता है, वो देखती है कि साइकिल जो है डैमेज हो गया, विंडो से देखती है, saw through the window, खिड़की से देखती है कि जो ट्राइसाइकिल से डैमेज हो गया बट बच्चा नहीं, तो शी सफर्ड नर्वस शॉक, वो नर्वस शॉक सफ़र किया है। उस कंडीशन में डिफरेंट लायबल है, क्यों, क्योंकि निग्लिजेंटली तरीके से अपने कार को बैक कर रहा था, ठीक है। मतलब देखो एक स्टोरी क्या है ना कि निग्लिजेंटली तरीके से कार वाले ने कार बैक कर रहा था, उसमें पीछे ट्राईसाइकिल पे मतलब कि हैंडीकैप लोग होता है, 3 चक्के वाला साइकिल पे बैठा होता है और गाड़ी उसका साइकिल को हिट करता है, कार पीछे की ओर लापरवाही तरीके से बैक करता है। उसके उसमें क्या होता है ना कि बच्चा जिस पर बैठा होता है चोट छोटा मोटा स्लाइट इंजर्ड होता है, ठीक है, बट जो उसका ट्राईसाइकिल होता है 3 चक्के वाला साइकिल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। उस कंडीशन में उसका वो बच्चा चिल्लाता है, उसकी माँ जो घर से खिड़की से देखती है तो साइकिल को चला, साइकिल डैमेज देखती है, बच्चा की आवाज़ सुनती है, वो उसे मेंटल शॉक आया जाता है, ठीक है, वहाँ पे। तो उस कंडीशन में कोर्ट में सू करता है, तो पता है कार का ड्राइवर को जो डिफेंडेंट है उसे लाइबल हेल्ड करता है कोर्ट, पता है क्यों, क्योंकि वो निग्लिजेंटली तरीके से कार को बैक किया और उसका ट्राईसाइकिल को डैश किया था, ठीक है, हिट किया था। चलो विल्किन वर्सेस डाउनटाउन, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें क्या है ना कि डिफरेंट जो है ना एक प्रैक्टिकल जोक सुनाता है, ठीक है, रिपोर्टेड टू डब्ल्यू को देता है। डब्ल्यू हस्बैंड वाज स्मैश्ड इन एन एक्सीडेंट, वो क्या बोलता है कि डब्ल्यू के जो हस्बैंड है ना एक एक्सीडेंट में स्मैश कर गया, पिटा गया, ठीक है। ऑन हियरिंग दिस, जो लेडी को सुनाता है वो एक शॉक से सफर कर जाता है। भाई किसी भी वुमेन को तुम बोलोगे तुम्हारे हस्बैंड को मारे चल गया, डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में उस वुमेन को तो शॉक आ जाएगा ना, भाई उसका हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, वट एवर कॉजेज हैपन, जो भी हुआ है। तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है कि डी हैड ड्यूटी टू डब्ल्यू बाई गिविंग फॉल्स न्यूज। तो यहाँ पे लाइबल क्या करता है कोर्ट, पता है क्या, कि डी जो है ना फॉल्स न्यूज दिया, ही हैज़ कमिटेड ब्रीच, और उसने ब्रीच किया है, ठीक है। तो डब्ल्यू विद इन द डेंजर जोन क्रिएटेड बाय डी, भाई तुम झूठ फूस किसी के और इलीगल तरीके से फॉल्स न्यूज देकर तुम किसी मजाक कर रहे हो, और ऐसा मजाक जो कि रियली में सही नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में लाइबल हो जाता है। चलो और भी ऐसी केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेना। मैं मतलब मेंटल शॉक किस तरीके का होता है मैं ये समझाने के लिए इतना बता रहा था। चलो एक और बता रहा हूँ, ओवेन वर्सेस लिवरपूल कॉर्पोरेशन इन ए फ्यूनरल प्रोसेशंस। देखो जब होता है ना कि मरने के बाद जो मतलब कि मृत्यु यात्रा वगैरह निकलता है, ठीक है, अर्थी वगैरह निकलता है ना शव को लेकर, डेड बॉडी को लेकर, सेम उसी तरीके फ्यूनरल प्रोसेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है, फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यू मॉर्नर्स वर कैरिंग द हियर्स, ठीक है, कुछ मॉर्नर्स मतलब क्या, मतलब उसके उदास जो होते हैं लोग वो मतलब हियर्स को कैरिंग कर होते हैं, ठीक है। द ट्राम कार ऑफ डी, एक डी पर्सन डिफेंडेंट होता है उसका एक ट्राम कार होता है, नेग्लिजेंटली डैश द हियर्स डैमेज इट एंड कॉफिन वाज ओवरटर्न। जो मतलब कॉफिन होता है ना, मतलब कि तो क्रिश्चियन लोग में कॉफिन होता है इस तरीके से, देखो मैं तो प्रॉपर डिजाइन नहीं कर सकता हूँ, मतलब डब्बा में बॉक्स में पैक करता है ना डेड बॉडी को, क्रिश्चियन लोग करते हैं ना, उसे एक कार वाले ने हिट करता है, ठीक है। और कॉफिन जो है ना वो ओवरटर्न होता है, मतलब कि टूट फूट जाता है। तो सीइंग दिस द 4 मॉर्नर्स, मतलब 4 लोग जो मॉर्नर्स लोग होते हैं ना उसे जो कंधे पे लेके जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, हु वर रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज पर सफर्ड एंड नर्वस शॉक,
वो 4 लोग थे, जो डेथ किया था उसका अपना रिलेटिव था, उसे नर्वस शॉक हुआ। भाई ये क्या हो गया, ये डेड बॉडी लेके जा रहा हूँ, एक तो ऑलरेडी इतना बड़ा मॉर्नफुल इन्वायरमेंट है, ऊपर से एक कार आके ठोक दिया है ना, वो फुट गया, अब क्या करूँगा, नर्वस शॉक हुआ था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि कोर्ट लाइबल कर गया, ठीक है, कोर्ट हेल्ड लाइबल, ठीक है, ड्राइवर को, डिफरेंट को। हेम्ब्रुक वर्सेस स्टोक्स, इसमें क्या है, स्ट्रोक्स में क्या होता है, इसमें भी एक ड्राइवर होता है, ठीक है, वो भी अपने मतलब कि रनिंग, मतलब अनअटेंडेंट हिज लॉरी इन रनिंग कंडीशन अपने मतलब कि रनिंग कंडीशन अपने लॉरी को छोड़ता है, ड्राइव करता रहता है, और कार चल रहा है उसे कार से कूद जाता है, मतलब गाड़ी से, लॉरी से कूद जाता है। एट अ टॉप स्पीड ऑफ रोड पे होता है ना, मतलब कि टॉप स्पीड पे, उस पर क्या होता है, प्लेंटिव की वाइफ रहती है रोड पे, ठीक है ना, अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है, स्कूल से छोड़ के आ रही होती है, ठीक है, तो वो लेफ्ट देम नियर द बेंड ऑफ द रोड एंड वाज रिटर्निंग, वो देख, और उस बच्चे को वहाँ पे स्कूल से छोड़ कर आ रही है, तो रिटर्न कर रही होती है, तो वो देखती है कि एक लॉरी चला रहा है बच्चे की तरफ, उसके बच्चे की तरफ आ रहा है, तो सी वॉज फ्राइटेंड, वो लिटरली डर जाती है और बच्चे के सेफ्टी के लिए दौड़ती है, ठीक है, और बाई स्टैंडर्ड इन्फॉर्म करती है, ठीक है, अपने बच्चे को कि काम करो, हटो हटो, बट बच्चा इंजर्ड हो जाता है भाई। तो उस कंडीशन में मतलब वुमेन जो है ना, नर्वस शॉक सफ़र करती है, तो उस कंडीशन में पता है जो ड्राइवर है ना लायबल होता है, ठीक है, और वो वुमेन बाद में डेड कर जाती है, डाइड हो जाती है, मर जाती है, उस कंडीशन ड्राइवर लायबल होता है। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि आपने चलती हुई गाड़ी को फुल स्पीड पे आप छोड़ कर कूद गए, अनअटेंड हो गया, मतलब छोड़ दिए, लेफ्ट अनअटेंडेड, मतलब कोई अटेंड वहाँ पे है नहीं, अपने लॉरी को, ट्रक को छोड़ दिया। उसकी वजह से कोई वुमेन जा रही थी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने, वहाँ पे बच्चे को की तरफ गाड़ी आते देखती है, बच्चे को चलाती है, और उसे नर्वस शॉक होता है, और वुमेन जो होती है, लेडी होती है, वो डेथ हो जाता है अंत में, तो भाई वो ड्राइवर लायबल होगा ना। चलो, तो इस अब देखो आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, तो थोड़ा सा इसी को रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। नर्वस शॉक, तो नर्वस शॉक मीन्स एक मेंटल हार्ट पहुंचाना, ठीक है, एक मानसिक मतलब प्रताड़ना तो नहीं कर सकता, मतलब होता है कि मतलब एक अचानक तरीके से उत्पन्न हो गया, मतलब कि मानसिक तनाव आ जाना, नर्वस शॉक पहुंचना, किसी को हिट कर देना, मेंटल हिट करना, मतलब कि जिसमें फिजिकल इंजरी बिल्कुल ना हो, फिजिकल इंजरी बिल्कुल हो ही नहीं, उसे हम लोग कहते हैं मेंटल शॉक, ठीक है, जिसे नर्वस शॉक, ठीक है। तो शॉक अगर शॉक फैक्चुअल में है, रियल में अगर शॉक हुआ है, मेंटल शॉक हुआ है, तो पता है जितना दर्द हड्डी टूट जाने से और मांस को नोच लेने से नहीं होता ना, उतना ही दर्द आपका मेंटल शॉक से भी होता है, रियल में अगर है तो। उस कंडीशन में मतलब कि आप लायबल हो गए, ठीक है। जैसे केसलो में देखा ना कि एक पर्सन होता है, एक लेडी को बोलती है कि आपके हस्बैंड एक्सीडेंट में डेथ कर गया, मजाक करता है, प्रैंक करता है उसके साथ। भाई किसी भी लेडी को बोलोगे उसका हस्बैंड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, कर गया, एक्सपायर कर गया, उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें मेंटल शॉक आ जाएगा ना। तो ऐसा मजाक करने का चीज़ है। हाँ, ये कर सकते हो कि भाई आपका हस्बैंड ना एक दूसरे बीवी के साथ घूम रहे थे, लड़के के साथ, या कुछ और काम कर रहे थे, ठीक है, आपके लिए एक सामान लेके आ रहे हैं, प्रैंक ऐसा कर सकते हो, बट वैसा नहीं कर सकते ना जो कि मतलब कि अनएक्सपेक्टेड है ना, तो वो एक नर्वस शॉक में कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं। और एक चीज़ और हाँ याद रखना आप लोग कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिवीजन, मैं तो पढ़ाते जा रहा हूँ और आप लोग पढ़ते भी जा रहे होंगे, उम्मीद है। और किसी भी तरह प्रॉब्लम है तो कमेंट लिस्ट में आप सेक्शन में कमेंट करके छोड़ सकते हैं अपना जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आप लॉ ट्यूशन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स है तो आप व्हाट्सएप से ही नोट्स ले सकते हैं, PDF नोट्स कोई इशू नहीं है, या फिर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है आप रिवीजन करना, ठीक है। और इस जो लेक्चर सीरीज है ना हम लोग का क्लैट PG के लिए प्रिपरेशन के लिए है, मैं जैसे ही ये लेक्चर सीरीज खत्म होगा मैं टॉर से रिलेटेड MCQs भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और बहुत सारा लेक्चर वगैरह चल रहा है, जैसे स्टूडेंट चल रहा है हम लोगों का, कॉपीराइट हो चुका है, ठीक है। अगर ये सबसे रिलेटेड और वीडियो इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्यूरियोसिटी है वहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे ये पढ़ना है। मैं आपके हिसाब से मैं कोशिश करूँगा, टाइम निकाल कर पढ़ा सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा बता देने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय कीजिए, बाय, जय हिंद।